नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण और थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। जो 14 पार्टी, जो 14 विपक्षी दल थे जिन्होंने मिलकर ईडी और सीबीआई की रोक पर याचिका डाली थी कि उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है उनको जांच के दौरान गिरफ्तार ना किया जाए, इस तरह की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। और मैंने एक सुबह वीडियो डालकर बताया भी था कि आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट से आज इन 14 दलों को बहुत करारा झटका लगा है और जो इनके वकील थे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जब जज साहब इनसे सवाल जवाब कर रहे थे तो इन्होंने बीच में ही ये मांग कर दी कि माय लॉर्ड, मैं अपनी याचिका वापस ले रहा हूं। यानी कि ये लोग समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका नहीं सुन रहा है और इन्हीं के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जब सवाल जवाब करने लगे तो अभिषेक मनु सिंघवी घबरा गए। ये इतने शातिर खिलाड़ी हैं क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी भी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और काफ़ी दिनों से जुड़े रहे हैं कांग्रेस के साथ। चूंकि वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहुत रुतबा है। इस वजह से 14 पार्टियों की डिमांड पर, 14 भ्रष्टाचारी पार्टियों की डिमांड पर अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट कि उन्हें आज़ादी मिल जाए भ्रष्टाचार करने की। तो जज साहब जो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एक आम नागरिक और एक राजनेता में कोई फर्क नहीं है, सबके लिए संविधान बराबर है। और ये जो 14 दल मिलकर आए हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई अमुक ऐसा केस हो जिसमें सीबीआई ईडी इनके खिलाफ जो जांच कर रही है और वो गलत कर रही है इन लोगों के साथ, तो वो अलग से आ सकता है कोर्ट में अपनी याचिका लेकर। आप 14 दलों की याचिका लेकर कैसे आ सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी? आप तो वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट हैं, आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए। ये टिप्पणी करी चंद्रचूड़ साहब ने। जो केजरीवाल गैंग, लालू गैंग, कांग्रेसी गैंग और अन्य गैंग जिसमें के कविता भी शामिल है दिल्ली शराब घोटाले में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बिटिया, ये सारे गैंग आज छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं। और मीडिया ने जब इन लोगों से केजरीवाल साहब से बात करने की कोशिश करी तो केजरीवाल साहब ने फ़ोन पर बात करने से ही मना कर दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। कहलवा दिया फ़ोन पर कि केजरीवाल साहब अवेलेबल नहीं हैं। ये वही केजरीवाल साहब हैं कि जो जरा जरा सी बात पर आकर टीवी में प्रवचन देते हैं, अपनी कट्टर ईमानदारी का प्रवचन देते हैं। इनके 2-2 मंत्री जेल में हैं, लेकिन इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि 14 दलों का गुट बनाकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आज सीजीआई बड़े सख्त नजर आए। सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया कि राजनेता का जो अधिकार है वो भी उतना ही है जो एक साधारण व्यक्ति का है। हम इनको अलग से कोई संविधान में छूट नहीं दे सकते, ना कोई गाइडलाइन दे सकते हैं इस तरह की। जो संविधान में लिखा है हम उसी के अनुरूप चलेंगे। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ये चाह रहे थे कि बस जज साहब इतना कह दें कि ईडी और सीबीआई गलत कर रही है, वो उसी को मुद्दा बनाकर, और ये 14 विपक्षी पार्टी हल्ला मचाती कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी और सीबीआई कार्रवाई जो कर रही है वो गलत कर रही है। चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी 2014 से लेकर 2023 तक की बातें कर रहे थे, जज साहब को ये भी नागवार गुजरी, क्योंकि एक दल के ऊपर, जो केंद्र सरकार में दल है भाजपा, एक दल के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे
उन्होंने दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जो सरकार 2014 से इस देश में आई है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है माय लॉर्ड। और ये कहा कि लोकतंत्र जिस तरह से ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा ये जो जांच कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। अगर सारे नेता, विपक्षी नेता जेल में चले जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा माय लॉर्ड। जज साहब ने कहा अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी दल के व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई गलत हो रही है तो आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन 14 दल जो मिलकर आप सिंघवी साहब आ गए हैं, हर दल की अलग अलग प्रक्रिया होगी, किसी के खिलाफ कोई केस होगा, किसी के खिलाफ कोई केस होगा, तो सारे केसों को हम एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। इतना तो ज्ञान रखिए सिंघवी साहब। तो सिंघवी साहब कहते हैं माय लॉर्ड मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी याचिका वापस ले रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस नहीं करी, रिजेक्ट कर दी, रिफ्यूज कर दी, सुनने से मना कर दिया और एक तरह से बहुत फटकार लगाई। जब जज साहब निर्णय लिखवा रहे थे उससे पहले ही अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट से बाहर आ गए थे। तो आज जो केजरीवाल गुट है, इनके 2 मंत्री जेल में हैं, ममता बनर्जी के 2 मंत्री जेल में हैं, के कविता अभी जेल जाने वाली हैं, अभी केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, लालू यादव का परिवार यानी कि तेजस्वी तो जरूर जेल जाने वाले हैं, परिवार में लालू यादव भी जेल जाएंगे, जो उन्होंने 2004 से 2009 के बीच में जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब स्कैम किया था। नौकरी के बदले जमीनें अपने नाम लिखवा ली थी। 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी उनसे, उनके यहाँ से उनके पेपर्स जब्त कर चुकी है। 600 करोड़ लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आई। अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी के कविता ने बना रखी है, वो बताएंगी कहाँ से आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन बताएंगे कि उन्होंने अपने आप को ही कोयले की खदान का आवंटन कैसे कर दिया। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। और पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के और विधि मंत्री भी रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लोग सारे दल घोटालों में। लेकिन एक चीज ये बताऊं दोस्तों कि ये जो जांच चल रही है, ये जांच पुरानी है, इनके ऊपर आरोप पुराने हैं। लेकिन पुरानी सरकार कह लीजिए आप, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कोई भी जांच नहीं करवाई। इनके खिलाफ आरोप लगते रहे लेकिन जांच नहीं हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआई को कहना पड़ा था कि ये तो तोता है। जैसे सरकार बोलती है, सीबीआई भी उन्हीं की भाषा बोलती है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र किया गया, उन्हें छूट दी गई कि आप निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। और मोदी साहब बार बार बहुत से कार्यक्रमों में कह चुके हैं, यहाँ तक कि 15 अगस्त को भी लाल किले से कह चुके हैं, उसमें चंद्रचूड़ साहब भी बैठे थे, बहुत सारे जज और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। तो उन्होंने, मोदी साहब ने वहां पर भी ये बात कही थी कि मुझे जनता का साथ चाहिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो ये नेता भ्रष्टाचार करते हैं। और अब तो ईडी के कानून इतने मजबूत आ गए हैं, इतने परिपक्व और मजबूत कर दिए हैं मोदी साहब ने कि अब भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ भी जांच हो सकती है, बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ भी जांच हो सकती है। तो ये भ्रष्टाचार की जंग जो केंद्र सरकार ने छेड़ी है वो जारी रहनी चाहिए। ये आपका और हमारा पैसा है जो इन लोगों ने 75 वर्षों में लूटा है। लालू यादव के पास कोई जवाब नहीं होगा 600 करोड़ कहां से आए। 400 करोड़ के बंगले में तेजस्वी यादव रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने कई हेक्टेयर जमीन फ्री में आवंटित कर दी, जम्मू कश्मीर में कई हेक्टेयर जमीन फ्री में आवंटित कर दी और वहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा दिया। इस तरह के इन्होंने काले कारनामे करे हैं। बिजली घोटाला हुआ है वहां पर जम्मू कश्मीर में,
खेल विभाग में घोटाला हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे नेता ये भ्रष्टाचार का खेल 75 सालों से जो खेल रहे थे, आज सीजीआई ने कह दिया है कि जांच जारी रहेगी। हाँ, अगर कोई जांच गलत होती है, आपको गलत लगता है तो आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है, लेकिन इकट्ठे होकर मत आइए। सीजीआई इनकी चाल को समझ गए थे कि ये कोर्ट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं 14 दल मिलकर, क्योंकि ये बाहर तो काले कपड़े पहनकर संसद भवन पे महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने अनशन पर बैठ जाते हैं, केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते हैं, ईडी सीबीआई को तरह तरह की बातें कहते हैं और मोदी सरकार को तो ना जाने कितनी गालियां देते हैं। तो सीजीआई समझ गए थे कि ये 14 दल कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं, इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। नो सिंघवी साहब, हम इस मैटर को नहीं सुनना चाहते, लेकिन सिंघवी साहब कह रहे थे कि ये 14 दल पूरे देश की 42% जनता पर राज करते हैं, 42% लोगों ने इनको वोट दिया है। तो जब भी सीजीआई ने कहा आप अलग अलग आइए, सिंघवी साहब आप तो संविधान के ज्ञाता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप बार बार वही मैटर उठा रहे हैं, तो सिंघवी साहब बीच में से ही कोर्ट से बाहर चले आए। तो दोस्तों, केजरीवाल गैंग जेल में जाने वाला है, ममता बनर्जी के कुछ लोग और अब जेल में जाने वाले हैं, के कविता तेलंगाना से जाने वाली हैं, और शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन वो भी जाने वाले हैं, और इनकी जांच अब और तेज होने वाली है। 8 से 10 दिन के अंदर ये जांच बहुत तीव्र गति से शुरू होने वाली है, क्योंकि सबूत ईडी और सीबीआई ने सबके खिलाफ जुटा लिए हैं, पुख्ता सबूत जुटाए हैं, जो कोर्ट में ये लोग चैलेंज करेंगे तो औंधे मुंह ये लोग गिर जाएंगे। तो मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जब भी कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको तुरंत से दे दूंगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।